छोटे से गांव से हूँ, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के गरुड़ तहसील के डलमू गांव से हूँ। चंबल नदी के किनारे मेरा गांव स्थित है। और पैसे से मैं पिछले 6 से 7 साल से पेस्टिसाइड कंपनी में हूँ। ऐसे एडवाइजरी का काम करता हूँ किसान को। मेरे पास दो दो शॉप है एग्रीकल्चर की, जिसमें मैं काफी कीटनाशक, अगर बात की जाए तो जहर बेचता हूँ। सर आवाज आ रही है बराबर? जी बढ़िया आवाज है। तो ये कैंगन ऐसी चीज है जो कि मेरे लिए तो एक तरीके से मेरेकल के रूप में आया, बट मजबूरी में आया है। काफी लोगों के पास खुशी खुशी आया है और काफी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, पर मैंने इसको मजबूरी में लिया है। तो इसकी जर्नी मेरे 2022 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी। मेरे पिताजी खेती और किसानी करते थे, उनके घुटने में अचानक दर्द स्टार्ट हुआ। और उसके बाद मैंने उनका बहुत बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, तो घुटने की मेडिसिन चलते चलते धीरे धीरे उनकी दोनों किडनियों पे इन्फेक्शन आ गया। और जब किडनियों पे इन्फेक्शन आया तो उनका पिछले 2 से 2.5 साल से राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और दिसंबर जाते जाते डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, आपकी दोनों किडनियां 98% वर्क करना बंद करती है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी डायलिसिस चलेगी और या ट्रांसप्लांट करा लो, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब जाके मैंने वहां पे थोड़ा टटोला, बहुत सारे पेशेंट से पूछा कि क्या करना चाहिए, ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि डायलिसिस कराना चाहिए। तो दोनों ही एंडिंग का फेस था। ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो 100% चांस नहीं थे। डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि कोई चांस नहीं है ट्रांसप्लांट सक्सेस होने के। फिर मैंने दो चार पेशेंट से पूछा कि डायलिसिस कब तक करवा सकते हैं, जब तक लाइफ है जब तक डायलिसिस करवाना ही पड़ेगा। उनका पिस्टूला बन चुका था और बिल्कुल इतने कमजोर हो गए थे कि वो आईसीयू के अंदर भर्ती थे। 7-8 दिन तक हमने काफी चिंतन और मंथन किया, पर कोई समझ में नहीं आया। फिर मैंने पेशेंट से जब राह ली तो बहुत सारे पेशेंट से निकल के आया कि एक वो मशीन का पानी होता है, उस पानी को पिलाने से आप आपके पिताजी को डायलिसिस रिवर्स कर सकते हैं, उनको रिकवरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है जिसके माध्यम से आप किडनी को रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे जब पेशेंट से सुना तो मैंने हमारे जस्ट अपलाइन जो है यशवंत जी धाकड़, उनको कॉल किया। मैंने बोला सर यार, वो मशीन जो आपने बताई थी आज से 11 महीने पहले, मेरे पास इसकी जानकारी 11 महीने पहले आ चुकी थी। पर डिफॉल्ट अगर बात की जाए तो जो ही होता है ना, सबके बीच में रहता है कि पानी क्या बीमारी ठीक कर सकता था। तो ऐसे ही ईगो था मेरे पास कि यार पानी क्या कोई बीमारी ठीक कर सकता है क्या। तो उसी चीज को समझते हुए मैंने उसको इग्नोर कर दिया कि मेरे गांव में चंबल नदी भरी हुई है, अगर उसके पानी से मैं पी रहा हूं तो पानी स्वस्थ है। सभी की नजर में वही होता है कि मेरे कुएं का पानी ठीक है, मेरी ट्यूबवेल का पानी ठीक है। तो उस बीच चलते हुए समझ में आया कि आज अपन जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उस हॉस्पिटल में जाके वो चीज महसूस हुई मेरे को कि यार मैंने 11 महीने जिस चीज के बारे में सुना था उसकी जानकारी सही से नहीं ली मैंने। मेरे को डेमो भी दिखाया गया था डॉक्टर अशोक जी पाटीदार सर द्वारा, मलगाया सर द्वारा। मंदसौर में एक जगह डेमो दिखाया जा रहा था, तो यशवंत जी ने मेरे को बुलाया। सब्जी भी मैं ही लेके गया था, बट मेरे को पहले से कीमत उस चीज की पता थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया, उसको देखा ही नहीं, क्योंकि मैं उसको ले नहीं सकता था। क्योंकि कैपेसिटी नहीं है मेरे पास, 4 व्हीलर नहीं है, तो मैं 3 लाख की मशीन कैसे ले सकता हूँ। सबके मन में यही प्रश्न आता है, तो मैंने भी उस चीज को इग्नोर किया। उसके बाद कुछ समय बाद, जब 11 महीने बाद, कुछ समय नहीं बहुत बड़ा समय होता है 11 महीने, उसके बाद जब किसी पेशेंट ने बताया तो मैंने यशवंत जी को बोला सर मशीन लेना है अपने को। यशवंत जी ने बोला क्या कंडीशन है। मैंने बोला कि डॉक्टर ने बोला है 7 से ज्यादा दिन निकाल सकते हैं, तो वो भी डायलिसिस पे निकाल सकते हैं, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन डायलिसिस। बाकी बहुत कम चांस है क्योंकि हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल कम हो चुका है, किडनियों का 98% वर्क करना बंद कर दिया गया है, कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैंने सोचा कि यार इतना कुछ तो किया अपन ने, अस्पतालों में काफी पैसा अपन ने लगाया पिछले 3 सालों में, थोड़ा और सही। उससे पहले समझ में नहीं आई थी, जब मजबूरी आ चुकी थी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी, जब जाके समझ में आया कि यार मशीन ले लेना चाहिए। मैंने यशवंत जी से नंबर लिया, 2-3 किडनी पेशेंट के नंबर दीजिए, उनसे बात की मैंने। तो वहां से मेरे को विश्वास हुआ कि यार ये प्रोडक्ट काम करता है। फिर भी वहां से मेरे को किसी ने बोला कि यार आप नडियाद भी जाके आइए, किडनी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नडियाद में। जब डॉक्टर के मना करने के बाद भी मैं एक बार भी विश्वास नहीं हुआ मेरे को, फिर उसके बाद भी मैंने एक बार नडियाद जाने का प्लान बनाया। फिर नडियाद जाके आया तो वहां भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। उस वक्त मैंने इस मशीन को परचेस किया। नरेंद्र सर और अपने यशवंत सर मेरे घर पे मशीन लगाने आए थे दिसंबर 2022 में। मशीन लगाने आए थे जब मेरे पिताजी ने डेमो भी नहीं देखा था, ऐसी कंडीशन थी उनकी, वो खुद पलटी भी नहीं ले पा रहे थे, करवट भी अपन को बदलनी पड़ती थी उनकी। 21 दिन पानी पीने के बाद ऐसा मेरेकल हुआ कि मेरे पिताजी खुद घूमने लग गए, खुद नहाने धोने लग गए, उनका स्वयं का कार्य करने लग गए। 3 महीने तक मैंने कोई डायलिसिस नहीं करवाई।
जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे को करवानी पड़ रही थी। दिसंबर के बाद मैंने मार्च तक कोई डायलिसिस नहीं करवाई, और रोजाना रिपोर्ट करवाई उनकी हर हफ्ते में, और उसको मॉनिटरिंग किया तो पता चला कि जो क्रिएटिन लेवल उनका ट्रीटमेंट के बाद 11.5 प्लस जा रहा था, वो रिवर्स होते होते 7 पे आ गया। मेरे को भी पता था, और जब मशीन लगाई गई थी जब भी हमको पता था कि ये किडनी रिकवर तो नहीं हो सकती, पर जितना जीवन अगर अपना चल रहा है वह जीवन अच्छे से निकलेगा। उसी बीच ये कारवा चला, और जब वो प्रोडक्ट मेरे पास आया और मेरे घर पे काम किया, क्योंकि 11 महीने पहले मेरे पास वो प्रोडक्ट आ चुका था, और उस वक्त मैं अगर उसको ले भी लेता तो मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ, आज हो रहे हूँ, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाता, मैं उस बिजनेस को नहीं कर पाता। तो उसको दोनों तरीके से अपन अगर देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट अगर उस वक्त पहुंच जाता है प्रोडक्ट मेरे पास, तो मेरे पिताजी आज मेरे पास होते, और वो जिस कंडीशन में गए उससे पहले वो प्रोडक्ट मेरे पास आ जाता। तो वो बीमारी को अगर डॉक्टर के मना करने के बाद भी अगर वो 9 से 10 महीना निकाल सकते हैं, तो अगर वो प्रोडक्ट पहले आ जाता तो वो अपना जीवन, आगे का जीवन और अच्छा कर सकते थे। मेरे को चांस था कि वो रिकवर हो सकता था। तो आज उसी मिशन में लगा हूं लोगों के पास में, कि लोगों के पास स्वस्थ रहते हुए प्रोडक्ट पहुंचे। मैंने जो गलती करी है उसमें मुझे काफी नुकसान हुआ है। जब यशवंत सर की 2 या 3 मशीन थी, जब इन्होंने मेरे को डेमो दिखाया गया था मेरे को, और बोला था कि पापा के लिए इस पानी का उपयोग करो, पर बस वही बात है कि कुछ जानकारी का अभाव, और बहुत सारे मन में प्रश्न रहता है कि डॉक्टर इस चीज को रिकमेंडेड नहीं करते हैं। तो डॉक्टर इसको रिकमेंडेड नहीं करते हैं। अगर मेरे को डॉक्टर द्वारा 1 साल पहले रिकमेंडेड कर दिया जाता, तो मैं 2 साल से पीछे ट्रीटमेंट करवाने वहां पे नहीं जाता। क्योंकि जिस दिन से केंगन मेरे पास आया था उस दिन से मैं अस्पताल नहीं गया था। कम से कम 9 महीने मेरे पिताजी निकाले, उस बीच में मैं अस्पताल नहीं गया, राजस्थान हॉस्पिटल, अहमदाबाद नहीं गया, या बड़े बड़े हॉस्पिटल, जिस भी हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहा था वहां पे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मैं नहीं गया। कुछ भी दरमियान मेरे को लगा, मेरे प्रोडक्ट मेरे घर पे काम करने लग गया, बहुत सारे मेरेकल रिजल्ट मिलने लग गए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसके बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि पैसा अर्न होगा, साथ साथ में मैंने इसको इसलिए स्टार्ट किया कि मैंने जो गलती करी, जो इस प्रोडक्ट को लेने में गलती करी, वो और के साथ ना हो। क्योंकि प्रोडक्ट ना लेने से मुझे काफी नुकसान हुआ, दोनों तरीके से। पिताजी का स्वास्थ्य तो गया गया, काफी सारा पैसा गया, और उस बीच में अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास पहले पहुंचता, जिस प्रकार से आज अपन बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, तो अपन को ये फेस देखने को मिलता है कि यार ये क्यों नहीं ले रहा है। अपन अपनी तरफ देखें कि अपन ने इस प्रोडक्ट को लेने में कितना समय लगाया था। मेरी अगर बात की जाए तो मैंने 11 महीने बाद जाके इस प्रोडक्ट को लिया था। अगर आज मेरी रेट निकाली जाए तो मैंने पिछले 6 महीने से मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसमें, केंगन में, और मेरी आज 50+ मशीन है। तो अगर बात की जाए तो मेरा तो बहुत अच्छा सक्सेस रेशो है। अगर बात की जाए तो मैंने जिस दिशा में इसको 11 महीने बाद लिया था, अगर हर आदमी 11 महीने बाद लेने का डिसीजन करे तो आज कोई नहीं ले सकता इसको। पर मैं आज इसको इस सोच से लेके जाता हूँ कि अगर मैं आज इसको लेके जा रहा हूँ तो मेरा तो कम फायदा है, मेरे तो आज लेगा वो, तो मेरे वही प्रॉफिट होने वाला है, कल लेगा तो और ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। पर उसका कितना नुकसान है उसको देखते हुए उसके पास में जाता हूँ कि अगर मैं उसके पास समय पे इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूँ, उसके घर में अच्छा स्वास्थ्य पहुंच सकता है। अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ अगर बात की जाए, जो दूसरा कारण होता है पैसा, जैसे कि भाई के प्रधान सर बोलते हैं, मशीन दोनों चीजें निकालती है, स्वास्थ्य तो निकालती निकालती, साथ में पैसा भी निकालती है। पानी और पैसा दोनों मशीन निकालती है। तो उस बीच समझ में आया कि ये जो पानी है, ये पानी मेरे कल तो करता ही करता है, पर ये लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन अपने क्या प्रयास कर सकते हैं इसके लिए। तो मैंने उस दिन से प्रयास करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले उस वक्त पैसा भी नहीं था, काफी पैसा अस्पताल में खर्च हो चुका था। मेरे पास 5 से 10 बीघे जमीन ही है, और मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। उस बीच में मैंने 3 साल से एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराया, लाखों रुपए लगाने के बाद मशीन को लिया, मशीन को भी मार्केट से पैसा उठा के लिया। तो अब मेरे लिए जो पानी था वो पैसा भी निकाल सकता है, मेरे को उससे स्वास्थ्य तो मिल गया था। अब मैंने उसके पैसे की ओर ध्यान देना स्टार्ट किया कम से कम 6 महीने बाद। और मैंने सबसे पहले मेरे जो पहले जिस फील्ड में मैं काम करता वहां के मेरे जो अपलाइन थे, उनको बोला मैंने, सर इसको एक बार देखिए। तो मेरे पास वो बिलोंग करते राजस्थान से, तो मैं राजस्थान नहीं जा सकता था क्योंकि पैसा जेब में नहीं था खर्च करने के लिए। तो मैंने उनको स्पेशल मंदसौर बुलाया राजस्थान से डेमो देखने के लिए। उनको जब डेमो दिखाया गया तो उनको पसंद आया। उसके बाद कारवा चला। तो आज राजस्थान में बहुत बड़ी टीम, बहुत ज्यादा बड़े लीडर अगर बात की जाए तो मेरे साथ आज है वर्किंग में। और उसके बाद मैंने मेरे जस्ट साथ में काम करने वाले, जिस कंपनी में पेस्टिसाइड बेचता हूँ उसमें मेरे एक मित्र हैं,
उनको मैंने डेमो दिखाया गया, तो उनको लगा कि यार मेरे पिताजी हार्ट अटैक से चले गए, तुम्हें तो ट्रीटमेंट कराने का मौका मिला, मेरे को तो मौका भी नहीं मिला। उनको जब देखा उन्होंने तेल को इमल्सिफाई होते हुए, तो उन्होंने भी जस्ट मशीन लेने का प्लान बनाया। बाकी उनकी बात की जाए तो उनके पास पैसा नहीं था बिल्कुल। अगर बात की जाए तो वो किराए से रहते हैं और जॉब करते हैं, ज्यादा कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि यार कैसे कर सकते हैं, फिर मैंने बोला यार इसको लोन लेके कर सकते जिस प्रकार से मैंने किया है। उन्होंने मार्केट से लोन उठाया और मशीन को लिया। आज उसको उनको काफी अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं, उनके माध्यम से काफी मशीन मेरी जा चुकी है। उसी के बाद धीरे धीरे ऐसा कारवा बढ़ता गया। आज हमारे माध्यम से गोवा में एक मशीन लगा हुआ है, बेंगलोर में एक मशीन लगा हुआ है। तो काफी मशीनें आज हर स्टेट में हमारे माध्यम से पहुंच रही हैं, और विश्वास है मुझे कि ये घर घर जाके अच्छा स्वास्थ्य पहुंचाएगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि अपन जब किसी को डेमो दिखाते हैं, तो अपने मन में ये रखते हैं, अपन भाव ये रखते हैं कि मशीन ले लेगा तो मेरे को इससे मेरा 1A ओपन हो जाएगा, 2A ओपन हो जाएगा या 3 ओपन हो जाएगा। इस भाव से अपन उसको डेमो दिखाते हैं तो वो ओपन नहीं हो पाता है। वहां पे भाव अपन को ये रखना है जो केंगन का होता है भाव, कि अगर ये पानी इसके घर पे पहुंच गया है, इसके घर पे पहुंचने के बाद इसको जो स्वास्थ्य मिलेगा उसमें इसका लाखों रुपए बचेगा। मेरे को तो 13,000 रुपए मिलेंगे, बट इसको लाखों रुपए ये बचा सकता है इस मशीन को अगर ले ले तो। और इसके माध्यम से किसी काफी रिश्तेदारों के पास पहुंचने के बाद ये अच्छा स्वास्थ्य ले सकता है। जब मशीन मेरे पास आई थी तो ऐसा नहीं कि मशीन मेरे पास आके रुक गई, अगर मेरे पास ये काम नहीं करती तो मेरे घर पे आके ही खत्म हो जाती। आज मेरे बुआ जी के घर पे मशीन है, मेरे मौसा जी के घर पे मशीन है। कारण है आज मेरे रिश्तेदारों के घर पे पहुंचने का कारण है कि अगर मेरे मेरे पास ये मशीन नहीं आता तो आज मेरे रिश्तेदारों के पास ये नहीं पहुंचता। तो सबसे पहले इस पानी को सही तरीके से उपयोग किया जाएगा तो विश्वास के साथ एक बड़ा बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। अगर ये मशीन मेरे पास 11 महीने पहले आ जाती तो मैं इसका स्वास्थ्य तो ले सकता था, पर इससे निकलने वाला पैसा मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे को इस पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि इसका रिजल्ट एक जो अस्पतालों में ज्यादा पैसा लगा के आया हुआ है, बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जहां डॉक्टर ने मना कर दिया, वो इसी बिजनेस को कर पा रहा है। कारण है आज क्योंकि उसको इस पे विश्वास है। इसमें इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। आपके पास चाहे लाखों कलाएं हैं, चाहे कितने अच्छा आप डेमो दिखाते हैं, चाहे आप काफी अच्छा काम करते हैं, पर आपके अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर तो आप एक मशीन भी नहीं बेच सकते हैं। जैसे कि भाई के प्रधान सर बोलते हैं, कैंगन में कुछ भी हो, कुछ भी नहीं होगा तो चलेगा, बस कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब इस पानी को पिया जाएगा, इसको जिया जाएगा, और इससे जब स्वास्थ्य लाभ लिए जाएंगे तो अपने आप ही अपना बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि मैंने इसको 6 महीने तक कोई बिजनेस नहीं किया था, कारण है कि मैंने इस पे रिजल्ट देखा बहुत सारा। क्योंकि मैं बड़ी बीमारी से ग्रसित था, अपन अगर इसको कोई रिजल्ट देखना चाहे तो 15 दिन में इसका रिजल्ट देख सकता है। बहुत सारे लोग 15 दिन में इसको महसूस कर सकते हैं, अगर फील करें उसके साथ भाव रख के। तो इस केंगन को अगर बात की जाए तो 11 महीने पहले अगर मेरे पास आता है तो स्वास्थ्य तो मिलता मिलता अपन लाखों रुपए भी मैं इसके साथ ले सकता था, जो मैंने पिछले कुछ महीनों में लिए हैं। आज यशवंत सर की टीम में जब मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी, जब 3 लोग थे, और मैंने जब ज्वाइन किया जब उनकी टीम में 105 लोग थे, मैं 105वें नंबर की मशीन उनसे लिया। नुकसान किसका हुआ भैया सर? नुकसान किसका हुआ? मुझे अपना ही हुआ ना पाटीदार साहब। मेरे को 3 नंबर की मशीन पे डेमो दिखाया गया था और मैंने 105वें नंबर की मशीन ली। तो उस बीच में मेरे को आज महसूस होता है कि अगर मैं किसी के पास जा रहा हूं तो मैं उसके फायदे के लिए जा रहा हूं। अगर वो आज मशीन लेता है तो उसको फायदा है, क्योंकि उसको लेना तो ही 105वें नंबर पे ले मेरे वो, चाहे वो 205 नंबर पे ले। बहुत सारे लोगों को डेमो दिखाया गया था। मैंने शुरुआत की अवस्था में जब मेरी एक मशीन 2 मशीन थी, उन्होंने मेरी 40 मशीन होने के बाद मशीन ली। नुकसान उनका ही है, मेरे को तो फायदा ही है। मेरे 1A में जाते हैं, 2A में जाते हैं, आज 4A में जा रहे हैं। तो उस प्रकार से ये कारवा चल रहा है। और अगर बात की जाए, पेस्टिसाइड कंपनी में मैं काम करता हूँ, और मैं उस फील्ड का बारीकी से ध्यान रखता हूँ कि मैं किस प्रकार से उसके अंदर पेस्टिसाइड देता हूँ। और ऐसा एक मार्केट में ऐसा कोई सब्जी का ठेला नहीं होता है जिससे अपन सब्जी खरीदने जाते हैं, या कोई भी कंज्यूमर खरीदने जाता है, वहां से टेढ़ी मेढ़ी भिंडी नहीं खरीदता है, लौकी नहीं खरीदता है। सही बात है सर? बिल्कुल। ये होता है, जो भी आदमी वहां पे जाके खरीदता है सब्जी तो देखता है कि इसके अंदर फ्रेश सब्जी मिल जाए, फ्रेश धनिया मिल जाए, फ्रेश पालक मिल जाए। बट उसको प्रेस तक पहुंचाने का काम हमारा रहता है, किसान का रहता है। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो किसान को उसका मार्केट का दाम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं किसान बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। किसान पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, उनकी मजबूरी में वो डाल रहे हैं। वो अपनी आमदनी
में खर्चा कर रहे हैं उनकी आमदनी निकालने के लिए, क्योंकि मार्केट में कोई उसको परचेस नहीं करेगा अगर उसकी फ्रेशनेस नहीं रहेगी तो। उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डाला जाता है। किसान बोलता है भैया मेरी भिंडी के अंदर 45 दिन तक कोई इल्ली और मच्छर नहीं आना चाहिए, कोई सकिंग पेस्ट नहीं आना चाहिए, कोई इल्ली नहीं आनी चाहिए, तो मेरा फ्रेश माल रहेगा तो मेरे को मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा और इसको व्यापारी द्वारा खरीदा जाएगा और कस्टमर इसको खरीदेंगे तो मेरे को दाम भी अच्छा मिलेगा और मेरा माल मार्केट में रिजेक्ट नहीं होगा। उसके लिए हमसे ऐसे टॉनिक ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड वो लेके जाते हैं जो कि 45 दिन तक उस पर इल्ली और मच्छर नहीं आने देते हैं। कॉन्टेक्ट और सिस्टम बेस के आते हैं। कॉन्टेक्ट वाला तो ऊपर से जो होती है इल्ली मच्छर वगैरह उनको मारने का काम करता है, बहुत सारे उसके सिस्टम में अंदर जाके जब मच्छर उसको काटता है तो मर जाता है, जब इल्ली उसको काटती है तो मर जाती है। ऐसी दवाइयों को उपयोग किया जाता है जो कि 45 दिन तक मच्छर और इल्ली को आने से रोकता है। वो दवाइयां छिड़काव की जाती हैं। तो हमको समझ में आता है कि इस प्रोडक्ट को उनके घर में बहुत जरूरत है। हर एक घर के अंदर जिसके अंदर सब्जी खाई जाती है, जिसके अंदर फ्रूट्स खाए जाते हैं, उस घर के अंदर इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। स्वस्थ रहते हुए बीमार होने के बाद तो बहुत कुछ किया जाता है। जब आदमी बीमार हो जाता है तो लाखों कुछ पैसा लगाने के बाद उसको बचाने की कोशिश करता है। मैं इस प्रोडक्ट को उस नजरिए से देखता हूँ कि अगर ये स्वस्थ रहते हैं उस घर पे चला जाए तो उस घर में जो लाखों पीछे लगाने वाले हैं उसको लगाने से अपन रोक सकते हैं। अभी ठंड का सीजन बड़ा है, अभी देख रहे हैं हम रेशो उठा के देख रहे हैं, अखबार कटिंग देख रहे हैं, धड़ल्ले से लोग जा रहे हैं, धड़ल्ले से लोग जा रहे हैं और उसके पीछे कारण हम सभी को पता है। ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ऑयल्स की जो चीजें खा रहे हैं। अगर ये मशीन उनके घर पे होती है, ऐसा नहीं कि आज का आज जाके जादू कर देगी, बट उनके घर पे अगर बीमारी होने से पहले अगर इस प्रोडक्ट को यूज किया जाए तो मैं बोल सकता हूँ उनके घर से किसी सदस्य को अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर सही तरीके से वाओ एकेडमी के माध्यम से इसको उपयोग किया जाए, विवो दादा के माध्यम से इसको उपयोग किया जाए। क्योंकि मशीन जब घर पे लगाई जाती है तो एक सदस्य के हिसाब से इसको लगाई जाती है। मेरे घर पे जब इस मशीन को लगाया गया था तो पापा के हिसाब से लगाया गया था, बाकी घर में जो सदस्य हैं 4 से 5 उनकी तरफ नहीं देखा गया था कि ये मशीन उनके लिए भी लगाई जा रही है, बस पापा के लिए लगाई जा रही थी। और मैं भी उस वक्त बहुत डर में था, लगते लगते भी 10 बार मैंने पूछ लिया कि सर ये मशीन काम तो करेगी ना, सर ये मशीन काम तो करेगी ना, क्योंकि मार्केट से पैसा उठाया था, चिंता थी मशीन काम करेगी नहीं करेगी। और मशीन ने ऐसा काम किया, उसने उसका पूरा काम किया। मेरे पिताजी 9 महीने निकाले, उसके बाद उनके चले जाने के बाद अगर बात की जाए, मेरे को तो विश्वास भी नहीं था कि वो 7 दिन से ज्यादा निकालेंगे। पिछले 3 सालों से मैं अस्पताल जा रहा था उनके साथ, और डॉक्टर के मना करने के बाद अपनी भी उम्मीद नहीं थी, पर मशीन का डेमो देखने के बाद लगा कि यार ये अपने पिताजी को काफी अच्छा जीवन अभी दे सकती है। 9 महीने निकलने के बाद पापा तो चले गए, मेरे पिताजी तो चले गए, बट वो मशीन आज भी घर पे लगी हुई है और आज भी वो स्वास्थ्य दे रही है। पर अस्पतालों में लगाया हुआ लाखों रुपए आज मैं वापस किसी से मांग नहीं सकता कि मेरे पिताजी चले गए वो वापस दे दो मेरे को। कोई ऐसा आदमी है जो अस्पताल में पैसा लगाने के बाद वापस लेके आ सकता है आदमी की खो जाने के बाद? वहां का पैसा जब तक अच्छा रहता है, जब तक आदमी आपके घर में होता है। अस्पताल में लगाया वो पैसा जब तक अच्छा लगता है, जब तक आपके घर पे वो बीमार व्यक्ति होता है या वो स्वस्थ हो जाता है तो पैसा अच्छा लगता है। बाकी मशीन जो लगाई गई थी, मशीन का जो 277 मैंने लगाया था, वो मशीन आज भी मेरे घर पे काम कर रही है। आज मेरी मम्मी के घुटने दर्द होते थे वो ठीक हो चुके हैं, मम्मी को हिचकी आती थी वो ठीक हो चुकी है। बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, गाँव में खेती किसानी करते हैं तो थकान रहती है, वो थकान आना आज बंद हो चुकी है। और मेरे घर से काफी लोग पानी ले जा रहे हैं, काफी लोगों का माइग्रेन ठीक हो चुका है, काफी लोगों का थायराइड ठीक हो चुका है। तो यही कारण है कि आज ये सब जो घर घर के अंदर ये प्रोडक्ट जा रहा है, तो प्रोडक्ट घर घर के अंदर स्वास्थ्य दे रहा है। यही कारण है कि आज ये हर एक गांव के अंदर प्रोडक्ट पहुंच रहा है। हमारे आसपास के अगर गांव की बात की जाए तो एक एक गांव के अंदर 30-30, 20-20, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 मशीन लग चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में गांव के अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है। उनको पता है अपन क्या खा रहे हैं, जो डाल रहे हैं वही अपनी थाली के अंदर आ रहा है। तो अपन समझ सकते हैं इस प्रोडक्ट को अपने को घर घर तक पहुंचाना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मजबूरी में आने के बाद समझ में आता है। जिस घर में बीमार आदमी है उसको समझ में आता है कि क्या होता है, क्योंकि जब बीमार आदमी होता है उसके साथ में 4 लोग और घर के सदस्य जो होते हैं जो उसके आगे पीछे दौड़ते रहते हैं अस्पताल में, वो भी बीमार हो जाते हैं साथ साथ में। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही आवश्यक है। बीमार आदमी के घर पे अपन जब डेमो दिखाने जाते हैं तो उनको स्वस्थ आदमी से इसको बताना ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं होती, उस बीमार आदमी को स्वस्थ करने की चिंता रहती है। पर यार सर किसी का कोई क्वेश्चन हो? वाह, बहुत बढ़िया पाटीदार जी, बहुत अच्छी बातें रखी है आपने। नरेन भैया है यहाँ पर? मंच पे नरेन भैया, अच्छा ठीक है, मैं ये वाले मोबाइल को कन्वर्ट करता हूँ।
जी नरेंद्र जी। मनीष भैया ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया और बहुत ही अच्छी जानकारी रखी। और चूंकि मनीष भैया के यहाँ जब मैं मशीन लगाने गए थे, हम यशवंत जी और हम, तो मैंने फील किया था कि वास्तव में कितने ये परेशान अपने आप को महसूस कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे इनको भी पता नहीं लग रहा था। इनके पापा बिस्तर पे सोए हुए थे और काफी अच्छा उन्हें फायदा मिला था। पर कहेंगे कि उनकी किडनियां पूरी खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर जवाब दे चुका था, जैसा कि मनीष भैया ने बताया है। और उसके बाद भी काफी हद तक बहुत मेरेकल उनको रिजल्ट आए थे। मेरी बात भी हुई थी मनीष भैया का, जब वीडियो कॉल आया था तो उन्होंने कहा कि यार आपने जो मशीन लगाई है, इससे मुझे जीने की एक नई जो है राह दिखने लग गई है। एक ईश्वर के रूप में आप जो है हमारे घर में आए, ये उनके मुंह से शब्द जो मैंने सुने थे, तो मेरे को लगा था कि वास्तव में ये जो काम किया जाना चाहिए बहुत ही अच्छा है। तो सर ऐसे अनुभव हैं। और इसके बाद भी मनीष भैया ने बहुत हिम्मत के साथ और ऐसा विश्वास के साथ आगे काफी सारे लोगों को जब इस डिवाइस के बारे में जानकारी दी, तो मनीष भैया के माध्यम से कई लोगों को आज जो है ये स्वास्थ्य के लाभ मिल रहे सर। जी जी। पाटीदार जी, यहाँ पर चूंकि आपने भी बहुत सारे ऐसे साथियों तक पहुंचे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम थी, हमने भटनागर जी की फैमिली को भी सुना है। वो भी आपको थैंक्स बोलते हैं। उन्होंने भी ये शब्द जो मीटिंग में बोले थे कि भगवान के रूप में आए थे आप उनके घर पर। दोस्तों, कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुआएं हमको दिलवा सकता है, और वो हम काम कर भी रहे हैं। नरेंद्र भैया कुछ साथी हैं जो मनीष भैया से बात करना चाह रहे हैं, मैं उनको लेता हूँ। यहाँ पर नवजीत सर हैं, उनको लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद में और भी साथी उनको लेते हैं। सर अनम्यूट कीजिएगा सिंह साहब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सिंह साहब, आप अनम्यूट हैं लेकिन आपका आवाज आ नहीं रहा है। एक बार रिज्वाइन कीजिएगा। मैं फिर से एक मिनट करता हूँ आपको अनम्यूट। जी कीजिए सर। नहीं आ रहा सर आवाज, एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा और रेसेंड कर लीजिएगा। मैं आपको लेता हूँ, जब तक किसी और को ले लेता हूँ। आप लॉग आउट होके फिर से ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर सतीश महाजन जी है। सतीश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। महाजन जी। नमस्ते सर। वाह नमस्कार। नमस्कार। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। बहुत बढ़िया सर, आपने बताया आपके बारे में जनरली, मतलब लगा कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके, जैसे आप जिस फील्ड में जॉब करते हो, रिकॉर्डिंग हो पाया हो, मतलब जिस फील्ड में आप जॉब करते हो कैसे आए, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड है, जो जो मतलब जिस जॉब में आप हो उसी जॉब में है, वो बाकी वो विश्वास नहीं कर पा रहे, पर ऐसा कहीं होता नहीं है। उनको विश्वास सब होगा जब जब उनका थाली में जो खाना जाता है, जो सलाद जाता है सर, उसको उनके सामने 15 मिनट डीप करके रखिए और उनको बोलिए इसकी स्मेल लेके देखिए। सही है सही है। नहीं, जिस टाइप से आपने बोला कि मैं, अब जैसे आप भी हो मैं भी सेम ही हूँ, मुझे कम से कम 6-8 महीने साल भर लगा, उसके बाद ही मैं आया। उनकी भी गलती नहीं है जी। देखो आ जाएंगे तो उनका फायदा सर, अपना फायदा तो बढ़ेगा। अपना तो दिन तो 2 दिन बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। और उनका क्या डबल में नुकसान आएंगे है, उनको ये महसूस कराना पड़ेगा। नहीं सर, लेकिन अपन चाहते हैं कि उनका मतलब कुछ, मतलब जिस टाइप से आप क्या प्रॉब्लम हुई, मेरा भी उस टाइप से प्रॉब्लम थी, लेकिन अपन चाहते थे कि वो वाली, मतलब अपन ने जो फेस किया है वो लोग ना करे। बस अपनी कोशिश यही रहती है, पैसा तो बाय फॉल्ट है, कहीं ना कहीं से आता है, लेकिन सर वो जो अपन लोग उनको अपन प्रॉब्लम में फील है। नहीं करवा पा रहे ना सर, उनको फील नहीं करवा पा रहे हैं। यही कारण होता है कि अपन ने जो गलती करी, अपन को जब लग रहा था आज वो अपनी जगह है, अपने को उस दिन दिख रहा था अपन अपनी जगह देखिए, अपन को ऐसा लग रहा था कि सामने बेचने वाले कुछ भी बेच सकते हैं, ये सेल्स करना है, तो अपन को ऐसा लग रहा था, खुद के भाव से लग रहा था, इसलिए अपन ने नुकसान लिया है। वो भी आज उसी गलती करो तो उनको महसूस कराना पड़ेगा कि अपन क्या कर रहे हैं, क्या फील्ड अपन कर रहे हैं, क्या जमा रहे हैं अपन। सर आपने थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना के भेजिए, आप फील्ड किस फील्ड में हो, कैसे आए। बिल्कुल बिल्कुल मैं भेजता हूँ आपको। जी सर।
धन्यवाद आपसे ही सर। प्रभावित हुआ था सर, सबसे पहले दलोदा में मिला था मैं आपसे, जी हाँ, ध्यान है मेरा, अपन साथ में थे। है ना? जी चलिए सतीश भैया, कोई और प्रश्न हो अगर आपका? नहीं सर, क्लियर। वो मनीष भैया ने बोल ही दिया है कि जो साथी अभी आज समझ पा रहे हैं वो या तो कहीं ऐसी घटनाएं हो जा रही है उसके बाद सजग हो रहे हैं, और ये तो एक एफडी है, डेमो करते चले जाइए, उनके साथ कनेक्टिविटी में बने रहिए। डिवाइस तो लगानी है उन्होंने, बस यही है कि उनको जब उचित समय आएगा तभी करते हैं, और हम प्रयास कर सकते हैं कि समय खराब ना हो उसके पहले वो निर्णय ले। तो अगले साथी को लेते हैं यहाँ पर। कौशल कुमार तिवारी साहब हैं। तिवारी जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। कौशल सर, फिर से अच्छा ठीक है। कौशल सर, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। जी, वाह मॉर्निंग। वाह मॉर्निंग, वाह मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। सर ने अपनी जर्नी को सुनाया। हम लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र कुछ ऐसा है, यहाँ पे लोग जल्दी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। और पानी सर आप जी, मैं बलिया से, बलिया से सर। जी 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 सर। और इसका वीडियो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे मिले। अब ये जो सर का भी जो जर्नी था, तो बहुत बढ़िया सेशन आज करा सर। मैं भी 3 साल से लगा हुआ हूँ सर। अगर इसको समझा जाए, अपन जब जाते हैं, अपन मैंने पहले भी बताया है और सभी लोग बताते आते हैं जी कि सर। अपना कॉन्फिडेंस वही होना चाहिए, जैसे आपने बोला सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंस जी अपना वो होना चाहिए कि नहीं मिल रहा है। अगर कॉन्फिडेंस अपना लूज रहता है जी कि जी अपन उस पानी को पी रहे हैं, उस 9.5 लाइव वाटर को पी रहे हैं अपन, तो अपने भाव अपन समझ सकते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं। जिस भाव एकेडमी के अंदर अपन जुड़े हुए हैं, 10-10 दिन के अंदर लोगों के ब्लॉकेज बताए हुए डॉक्टर की अपन रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं कि यार ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो दादा अपने पास है। तो अपने को तो विश्वास होना चाहिए इस प्रोडक्ट पे। बाकी बता रहे हैं उसका नुकसान है। आज अपन जो एफडी कर रहे हैं, जिसको डेमो दिखा रहे हो, एक तरह से एफडी है। जैसे बोला जी जी महेश परिवार सर ने बोला है कि यार अपन जो डेमो दिखाते जा रहे हो एक तरह से एफडी होती जा रही है। तो परिवार वालों को जब दिखाया जाता है उनको, तो उनको अपन जब दिखाते हैं, उनको ये महसूस कराना है अपन किस कंडीशन से निकल के आए। उनको सर। ऐसा हमें लगता है जी, हम हमें तो काफी मतलब अच्छा लगा, और मैं इसको ले रहा हूँ। कई प्रॉब्लमें हमारी सॉल्व हुई है। हमें एक एलर्जी थी, वो भी हमारा सही हो गया। एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो भी सही हो गई। लेकिन अब बिलीव के साथ हम बताते हैं लोगों को, लेकिन फिर भी लोग पानी समझ के लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं। सर आपने डेमो देखने के कितने समय बाद मशीन लिया था सर? सर डेमो देखने के 5-6 महीना बाद। 5-6 महीने बाद? सर उनको भी 5-6 महीना लगेगा, पर अपन को कोशिश करना है कि 2 महीने में ले ले, उनका अपने जितना नुकसान नहीं हो। जी सर। मैंने सर 11 महीने बाद मशीन लिया था, और मेरे अंदर जी ही भाव ये क्यों बेवकूफी कर रहा है जो मैंने करी है। पर मैं उसके अंदर जाके उसको भावना नहीं समझा, तब तक मेरे अंदर क्या भावनाएं चल रही है, वो उसका ही नुकसान कर रहा है। मैं 11 महीने बाद आया तो 12 महीने बाद आएगा, पर ऐसा कोई आदमी नहीं जो 12 महीने बाद आ रहा। मैंने जितने भी डेमो दिखाए, लगभग कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई खुशी खुशी आ रहा है, कोई मजबूरी में आ रहा है। आएगा हर आदमी, और ये प्रोडक्ट घर घर के अंदर जाएगा। जी सर, विश्वास तो है हमें भी। और बीएन सर भी हमारे बताते हैं कि अभी नहीं आएगा, बाद में जरूर आएगा। इस विश्वास के साथ हम भी चल रहे हैं। सर जब इस प्रोडक्ट को दिखाया जाता था, अपन उस घर में एक बीमार आदमी के लिए दिखाया जाता है, पर मैं बोलता हूँ घर में भी 5 लोग हैं। जब सोचा जाए कि 5 लोगों का अगर सही तरीके से अगर इलाज भी करवाया जाए ना, जनरल जो ट्रीटमेंट होता है अगर वो भी करवाया जाए, तो इससे ज्यादा बैलेंस बन सकता है उसका अस्पताल में। जी सर। तो नजरिया का फर्क है सर। अगर 3 दिन वेंटिलेटर पे आदमी मरने वाला होता है, उसको 3 दिन वेंटिलेटर पे भी रखते ना कि भैया 3 दिन बाद छुट्टी करवाएंगे, क्या पता जी सकता हो, तो इतना बिल वहां पे बन सकता आसानी से एक आदमी का। जी सर। तो बस सोच और नजरिया बदलना पड़ेगा। और 2026 और 27 का इंतजार करिए। सर बोलते हैं कि 2026 और 27 बाद डेमो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। लोग क्यों आएंगे, मशीन कहाँ मिलेगी? हर एक गली गांव मोहल्ला के अंदर ही मशीन लगी हुई मिलेगी अपन को। जहां पे आज इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, वहां मशीन पहुंच चुकी है। जी सर।
वो तो विश्वास है, हमें विश्वास है। जी जी बिल्कुल तिवारी साहब, लग रहे हैं आते रहे विश्वास, जिसको सामने वाले को जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो डिवाइस लगा लेगा, क्योंकि ये विश्वास का ही है। हमको पहले तो विश्वास होना जरूरी है, और आपको यदि विश्वास है तो नहीं सर, हमें तो पूरी तरह से विश्वास, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं खुद उस पर जी रहा हूँ। ठीक है तिवारी साहब, आ गए हैं, सिंह साहब को लेते हैं, फिर और दो चार साथी समय हो जाएगा। सिंह साहब आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, सिंह साहब आपका आवाज नहीं आ रहा, आपने वो ईयरफोन लगा रखे क्या? तो फिर आप पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं उधर से, आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लूटूथ पे तो नहीं है आप अभी सिंह साहब? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी को आवाज आ रही क्या? अतुल भैया, किरण भैया? सर नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, नहीं आ रही। नवजीत सिंह जी की नहीं आ रही है। आप रिज्वाइन करिए सर, लॉग आउट होकर के रिज्वाइन करिए। किया था अभी सर ने, रिज्वाइन किया था। एक बार फिर से सिंह साहब देखिए, नहीं तो फिर अगले साथी को लेते। चलिए लॉग आउट हो गए, हम लेते हैं यहाँ पर परम जी के नाम से ज्वाइन है। अनम्यूट कीजिएगा आप, वीडियो ऑन कीजिए। फिर उसके बाद जितेंद्र बिरला जी है। परम प्रिय हजारी जी के नाम से है। चलिए नहीं सुन पा रहे हैं। बिरला जी आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जितेंद्र बिरला साहब। जी सर, आप स्वागत है जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात। नमस्ते सर, एक्चुअली मैं भी अभी रिसेंटली 2 दिन से एक 25 साल का एक बंदा है, उसको भी किडनी डायलिसिस चल रहा है। तो थोड़ा सा आप मुझे सजेस्ट करेंगे सर कि मैं उनके साथ में भी किस तरीके से उनको क्या डाइट दूं? जैसे आपने बताया कि पिताजी की रिकवरी हुई। सर उनके पास मशीन है कि नहीं है सबसे पहले? नहीं सर, वो पानी अभी रिसेंटली मेरे से लेके जा रहे हैं, और 2 दिन पहले ही मैंने उनको डेमो दिखाया है विद फैमिली। अभी उनका क्रिएटिन लेवल कितना चल रहा है? सर इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो मैं आज कंफर्म कर लूंगा। तो थोड़ा सा वही मैं आपसे गाइडेंस चाह रहा हूँ कि मुझे क्या चीजें देखनी है। आपको डेमो दिखा दिया ना आपने? यस सर। पेशेंट को नहीं दिखाया जी, पेशेंट को नहीं दिखा पाया हूँ अभी तक। हाँ, पेशेंट को ही डेमो दिखाइए आप, क्योंकि पानी का भाव काम करता है। पानी भरा हुआ है, मेरे को नहीं पता इसके अंदर क्या है। किसी पेशेंट को जाकर दे देंगे, इसके भाव काम करेंगे, और भाव ये होने चाहिए कि ये किस प्रकार से काम करेगा। उस पेशेंट के लिए ग्रीन टी बना के दिखाना ही ये पानी काम करने की प्रोसेस में चला जाता है। किडनी पे कैसे काम करता है, इसलिए आप ग्रीन टी जब बनाते हैं तो महसूस हो जाएगा उसको, उसके शरीर पे कैसे काम करेगा, कैसे वो पेस्टिसाइड खा रहा, बॉडी के अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड जा रहा, किस प्रकार से सब्जियों को धो के खाएगा तो उसके अंदर का पेस्टिसाइड निकल जाएगा। क्योंकि जब बीमार हो जाता है तो उसके बहुत सारे फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, पता नहीं उस फ्रूट्स के अंदर ही जहर है उसको मारने के लिए। यस सर। और उसको ये रियलाइज कराना है, उसको ये महसूस कराना है, जो मैं नहीं कर पाया, कि आपसे ज्यादा बढ़ के वो आज डॉक्टर को मानता है। जब किडनी का पेशेंट होता है वो अपनी नहीं सुनता है, पर उनको ये रियलाइज करना है कि एलोपैथिक में ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो किडनी रिकवर करती हो। अभी हफ्ते में एक बार डायलिसिस हो रहा है। हफ्ते में एक बार हो रहा, काफी अच्छी रिकवरी रेट हो सकती है सर उनकी। उसके लिए आप एक बार दादा से बात करिए, दादा को एक बार रिपोर्ट सेंड करिए, दादा के यूट्यूब चैनल पे जाइए, आई एम वैभव साठे यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहां पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल डले हुए हैं जिन्होंने इसका उपयोग किया, उनकी किस प्रकार से कंडीशन, उस हिसाब से आप उसको बताइए। उनको विश्वास दिलाने के लिए वहां पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल डले हुए हैं किडनी के, वो दिखाइए उनको, क्योंकि उनको महसूस कराना है कि आपके घर पे आने के काम करेगा। आप पानी दे दोगे उनको, 1 लीटर पानी लेके पी भी लेंगे, पर सब्जियों को वॉश नहीं करेंगे, वो थेरेपी नहीं करेंगे। 9.5 pH के अंदर पैर रखे जब बैठेंगे उन लाइव वाटर निकाल के, तो वो मेरेकल करेगा एक तरह से उनके लिए। धनिया पत्ती का जब जूस पियेंगे वो, सब्जियों को जब अपने फ्रूट्स जो खाते हैं, अगर फ्रूट्स अलाउ है उनके लिए, तो जो फ्रूट्स खाते हैं उसको 11.5 pH में वॉश करने के बाद उसको 15 से 20 मिनट लाइव वाटर 9.5 pH में रखेंगे, माइनस ORP में जब चला जाएगा वो, उसको जब खाएंगे तो उनकी बॉडी हील होगी, अंदर से नई कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो रिकवरी के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। पर बिना मशीन के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जो 2-2, 3-3 महीने तक पानी लाके पीते रहते हैं। पानी लाके पीने का मात्र एक ये तरीका होता है, कुछ समय तक उसको विश्वास हो जाए कि पानी काम करता नहीं करता है,
और वो चाहता है कि मैं इस पानी को दूसरी जगह से भर के ला के ही ठीक हो जाऊं, तो उसमें बहुत कम केस जो होते हैं, जो अपन सुनते हैं, उन लोगों को अच्छी रिकवरी मिल जाती है। और अगर वो अफोर्डेबल है, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसको नहीं ले सकता है। यस मैं तो सर। ये बोलता हूँ, घर में अगर 5 सदस्य और चाय भी पीते हैं ना सुबह की, तो मशीन को ले सकते हैं। और जनरली सर इसके मतलब रिजल्ट हमको कितने दिन में, मतलब डायलिसिस वाले की यदि बात करूं, जैसे अभी मैं मेरे घर से दे रहा हूँ, एक्चुअली वो ले सकते हैं, मशीन भी ले सकते हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है। रिजल्ट दिखा नहीं सकते अपन, क्या पता पानी ना पीने से कल उनकी डायलिसिस एक दिन छोड़ के एक दिन चल सकती है। क्या पता पानी पीने से 100% होगा, पानी पीने से उनकी डायलिसिस वहां भी स्थिर रही, तो वो भी रिजल्ट है। और उसको महसूस कराना पड़ेगा कि ये भी रिजल्ट है, क्योंकि डायलिसिस दिन अभी एक हफ्ते में एक चल रही है, कुछ दिन बाद बॉडी मांगने लग जाएगी, और उसके बाद डॉक्टर बोला एक दिन छोड़ के एक दिन कराओ, या सप्ताह में 2 कराओ, फिर सप्ताह में 3 कराओ। इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे उनका हीमोग्लोबिन भी गिरता जाएगा। जब कैंगन पिया जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी उसका स्थिर रहेगा, बार बार ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा, बार बार वेपर पेन नहीं लेना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। साथ साथ में जो बॉडी के अंदर जो सोइलिंग बढ़ रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ये सारा रिकवर होने लग जाएगा। बॉडी के अंदर जो यूरिन नहीं आ रहा, उनका पेशाब नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे टॉयलेट भी आने लग जाएगा, तो डायलिसिस में पानी भी कम निकलने लग जाएगा। बहुत सारे रिजल्ट जो आप उनको महसूस करा सकते हैं। सबसे पहला तो क्रिएटिन उनका होता है, वो महसूस होगा आपको। उनका वजन महसूस होगा। जब वो डायलिसिस कराते हैं 7 दिन में, तो उनका वजन बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, तो वो पानी इनका कम निकलने लग जाएगा, कम जमा होने लग जाएगा। तो स्वभाव की बात है कि डायलिसिस सप्ताह से 2 हफ्ते में शिफ्ट हो सकता है। उसके साथ रेसिपी, जब दादा की जब रेसिपी यूज करेंगे वो, तो धीरे धीरे उनको काफी अच्छी रिकवरी मिलेगी, पर उसके लिए उनके पास मशीन सबसे पहले होना चाहिए। 10 से 15 दिन वो पानी पी के देखते हैं, अगर उनको विश्वास नहीं है तो उसके लिए 10 से 15 दिन पानी पिला के आप महसूस करा सकते हैं, पर बिना डेमो दिखाए आप अगर पानी पिलाते हैं तो उनके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। उनके भाव बदलने पड़ेंगे कि पानी काम करता है, विश्वास होना चाहिए। रोज पानी भी पी रहा है, डेमो आज ही दिखाता हूँ मैं। अगर वो पानी भी पी रहा है और रोज उस पानी के साथ बोल रहा है पानी से क्या बीमारी ठीक होगी क्या, अगर उस पानी को पीते हुए भी ये बोल रहा है तो वो ठीक नहीं हो सकता है। उसके साथ भाव होने चाहिए, भले वो कुछ भी करे, उस पानी को पीते हुए भी बोलेगा कि पानी मेरी डायलिसिस रिवर्स कर देगा, वो बोलेगा तो वो होगा 100%। और रिकवरी 100%। अभी उम्र ही क्या है, तो काफी अच्छा रिकवरी मिलेगा। और बाकी आप दादा से बात कर लीजिएगा एक बार, जस्ट अपने अपलाइन से बात करिए एक बार, दादा इसके लिए काफी उसके बताते हैं, उस पर आप अच्छी रिकवरी लेंगे। काफी लोगों की किडनियां ठीक हो चुकी है। ओके ओके, थैंक यू सर। अगले साथी को लेते हैं। सिंह साहब को आपने किया है। सिंह साहब आप अनम्यूट कीजिए, एक बार पुनः प्रयास। फिर से आवाज नहीं आ रहा सर आपका, आज मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है? सिंह साहब जी जी आ रही सर, अब आवाज आ रही। एक मिनट, क्यों नहीं आ रही आवाज? सिंह साहब नहीं आ रही आपकी आवाज, शायद धाकड़ सर ने उधर से आवाज। जी सर, जी सर, परियार सर जी जी। मैं मनीष से पूछना चाह रहा था कि अभी जो इनकी जो ग्रोथ है, बहुत ही फास्ट ग्रोथ है, बहुत ही कम समय में अच्छा अचीवमेंट लिया है, और ये लगातार डेली जब से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, मशीन लगने के बाद तो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, और जब इनके घर में रिजल्ट आया और जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो काफी स्पीड से इन्होंने बिजनेस किया। और मैं जहां तक मुझे ध्यान है 1 या 2 डेमो मैंने दिखाए थे, उसके बाद इन्होंने डेमो किट लेकर के और डेमो दिखाना स्टार्ट किया था। तो मनीष भाई थोड़ा सा अपने जर्नी में ये भी बताइए कि आपकी ग्रोथ में आपका क्या योगदान है और सिस्टम का क्या योगदान है, जो वाओ एकेडमी का जो सिस्टम है जो आपने फॉलो किया, जहां तक मुझे ध्यान है कि स्टार्ट करने के बाद में आज तक जितनी भी आसपास जो मीटिंग्स हुई है, मेरे ख्याल से कोई भी एक सिंगल एक छोटी सी मीटिंग भी आपने मिस नहीं करी है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात रखिए आप। सर जब मेरे को ये प्रोडक्ट लिया, यूज किया, लगा, उसके बाद हमारी दलोदा में सबसे पहले आरटीपी थी। उस आरटीपी के अंदर जब मैं गया, सिस्टम सबसे बड़ी बात थी, सिस्टम। अगर मैं उस सिस्टम से नहीं जुड़ा होता तो आज तक मैं यहाँ पे नहीं होता। मैंने शुरुआत में बताया कि आज वो अकेडमी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। जब मैं दलोदा में गया, मैंने जो आपके साथ होता है मेरे साथ भी वही होता है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि मैं नया हूं और इनके इतने लोग बैठे हुए और मैं नहीं बैठे हुए हैं। दलोदा की आरटीपी में हर एक चीज के लिए मैनेजमेंट में मैं दौड़ा साथ में, जबकि मैं नया था। हर एक चीज का मैनेजमेंट किया, और जब जाके आरटीपी हुई तो मैंने काफी लोगों को बुलाया, पर वहां पे मेरा एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं बैठा। तो जब लगा मेरे को कि यार लोगों को अवेयर करना बहुत आवश्यक है, आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मैंने इतने लोगों को इन्वाइट किया है, बस खाना खाने के लिए इन्वाइट किया था, वो भी नहीं आए हैं आज। तो कोई आदमी आज स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल रहा है, जो कि अपन ने नहीं निकाला था।
सिस्टम के साथ जुड़ा, जब लगा वहां पे, मैंने बोला जो लोग चल नहीं पा रहे हैं, जो घोड़ी ले लेके उस आरटीपी के अंदर आ रहे हैं, जो स्वस्थ हैं, जो जिम जा रहे हैं, वो लोग वहां पे आरटीपी में समय निकाल के नहीं आ पाए। उसके बाद से मैं हर एक आरटीपी के अंदर गया। शुरुआत के जो सभी लीडर को लगता है, शुरुआत के जो फेज होते हैं 6 महीने, शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं, अगर बात की जाए हमारी तो अपलाइन है, तो हम सब इनको देख के ग्रोथ रेट सकते हैं कि हमारे अपलाइन जो है ना 10 महीने 8 दिन के अंदर 6 से किया है। इनका रेट जो है बहुत अच्छी रफ्तार थी, पर हर आदमी को रफ्तार नहीं मिलती, पर मेहनत उस रफ्तार से करेंगे तो आगे जाके उससे ज्यादा रफ्तार मिल सकती है। जितना सर 6 से 2 days 3 बनने में समय लगाएंगे, उतना समय मैं नहीं लगाने वाला हूँ, पर मैं उतना समय 6 से बनने में लगा सकता हूँ। सभी का 6 से बनने का डेट अलग अलग हो सकता है, समय अलग अलग हो सकता है, पर प्रयास वही होना चाहिए कि उससे ज्यादा रफ्तार मेरी रहे। अगर बात की जाए, मैंने शुरुआत में जब डेमो दिखाए, एक दिन के अंदर मैं 3-3 4-4 डेमो करता था। मेरा एक ही टारगेट था, बस डेमो दिखा देना, इसको ले नहीं ले इसकी मर्जी, ये गलती कर रहा है इसके लिए। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ 11 महीने, ये 12 महीने बाद ले। मैं बोल तो सकता हूँ इसने 12 महीने बाद ली थी, पर इसको डेमो दिखा के मैं गलती वो नहीं करूँ कि 12 महीने बाद आने वाला और 12 महीने बाद इसको डेमो दूंगा, फिर 12 महीने और जाएंगे। तो इससे बढ़िया मैं इसको पहले डेमो दिखा के छोड़ देता हूँ। 12 महीने बाद आएगा, जब इसकी जरूरत होगी आ जाएगा वैसे, पर इसको कनेक्ट करके रखता हूं मैं, और साथ साथ में लोगों को डेमो दिखाता ही जा रहा हूं मैं, और डेमो दिखा के छोड़ता नहीं, उनको टच में रखता हूं कि आज नहीं तो कल ये मशीन लेगा। और मैंने शुरुआत की अवस्था में जब समय होता है, जब बोला जाता है अपलाइन द्वारा, मैं तो पूरा पूरा अपलाइन की कॉपीराइट करने की कोशिश में हूँ। कॉपीराइट क्लेम भी लग सकता है, क्योंकि मैं कॉपीराइट ही वही कर रहा हूँ। मेरा स्ट्रक्चर अगर बात की जाए तो पूरा सेम स्ट्रक्चर है मेरा। अगर बात की जाए तो मेरा तरीका काम करने का जो सक्सेस है उसको देख के कर रहा हूँ। मेरे अपलाइन ने अगर 10 महीने 8 दिन में किया, तो उन्होंने उस रास्ते पे जाते हुए बहुत सारे फेस किए हैं। अगर हाड़ा सर की बात की जाए, जब कभी परसों दिन हमारा 2024 के दिन, जो 1 जनवरी के दिन सेशन था, उन्होंने बताया मैंने जो किया है इसमें 7 महीने 5 साल हमको जो लगे करने में, उसको तुम 2 साल में कर सकते हो, क्योंकि हमने वो रास्ता ढूंढा है, किस रास्ते पे जाना है। तो रास्ता हमको दिख रहा है सामने से कि रास्ते पे जाने के लिए तरीका एक ही है, डेमो 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 और फॉलो। मैं डेमो डेमो करता जा रहा हूँ और पीछे मेरे फॉलो होते जा रहे हैं। और उस बीच में ये होता है, बहुत सारे नए लीडर जो आते हैं, 6 महीने में 1 मशीन 2 मशीन निकलती है, तो उनके मन में आता है कि यार मशीन नहीं निकली। हम भी वही लिस्ट के लोग हैं जिनकी हमारे 6 महीने में 2-3 मशीनें ही निकली थी, और बड़ी मुश्किल से निकली थी, जो कि अपने जो ज्यादा कनेक्ट में होते हैं, अपन सोचते जब मशीन लेते हैं, जब अपनी लिस्ट में जो लोग आते हैं ना, वो कभी मशीन नहीं लेते हैं। अभी अगर वो लिस्ट उठा के देखी जाए, तो उनमें जिन लोगों के नाम लिखे थे अपन ने कि ये मशीन ले लेगा, इसको डेमो दिखाएंगे, दूसरे दिन ले लेगा, वो करोड़पति आज तक नहीं ले पाया। और उससे जो गरीब जिनको देखा नहीं था, उन्होंने ले लिया। और ये पता चला सिस्टम से, जिन्होंने ओकारेश्वर की आरटीपी अटेंड करी होगी, उनको महसूस हुआ होगा, वहां पे एक शब्द बोला गया था, नास्ट्रेदमस। नास्ट्रेदमस को कोई समझ गया है तो वो बहुत सारी मशीन निकाल सकता है, बहुत सारी सेल्स निकाल सकता है। भाई के प्रधान सर ने बोला था नास्ट्रेदमस, अगर अपन पहले से इसको प्री जज कर लेते कि बंदा लेगा ही नहीं, पर वही बंदा लेगा जिसको आपने प्री जज कर लिया, और जिसको आपने जज कर लिया ये लेगा, वो लेगा ही नहीं। इसलिए सबको दिखा दो, किसी को लेना नहीं लेना उसका मर्जी है, नुकसान उसका अपना, कोई नुकसान नहीं है, अपना बताने का फर्ज है उसको। तो सर यही रेट है रही है, और धन्यवाद है कि मेरे को ऐसे अपलाइन मिले हैं और ऐसी टीम मिली है वाओ एकेडमी, जिसके माध्यम से मैं तो ग्रोथ कर पा रहा हूँ। मेरी टीम में काफी लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं, काफी अच्छा। मेरे से ज्यादा मेरी डाउनलाइन जो मेरी टीम है, मेरे जो साथी हैं, वो मेरे से ज्यादा ग्रोथ रेट पे है, मेरे से ज्यादा ग्रोथ उनकी है। और मेरे को ये चीज देख के खुशी होती है कि मैं तो सक्सेस हो ही रहा हूँ, मेरे साथ काफी लोग सक्सेस हो रहे हैं और मेरे से ज्यादा रफ्तार से हो रहे हैं। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी ये होती है कि अपने साथ जो लोग आए हैं, वो अगर अपने से ज्यादा रफ्तार से ग्रो करेंगे, तो अपन अपने आप ही ग्रो कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पेस्टिसाइड कंपनी में जॉब करता हूँ, कोई मैनेजर ये नहीं चाहेगा कि ये मेरी जगह आ जाए, पर ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे हर आदमी चाहेगा कि वो मेरे से ऊपर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रोथ तो कर रहा है, बता तो सकते हैं कि देखो ये ग्रोथ हुई है। तो सर सिस्टम यही है, डेमो 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 और फॉलो, और नास्ट्रेदमस नहीं बनना है, और जितनी भी आरटीपी सभी में जाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना है। अभी तक मैं जो भी बना हूँ, जो भी बैठा हूँ यहाँ पे, ये मेरी आरटीपी का ही कमाल है। ओकारेश्वर की आरटीपी में काफी सारा ज्यादा लोगों को लेके गया हूँ। मैं सयाजी होटल के अंदर जो अपना शंखनाथ था उसमें लेके गया हूँ, मैं भोपाल इवेंट के अंदर लेके गया हूँ, दलोदा आरटीपी के अंदर काफी लोगों को बुलाया था पर नहीं आए थे। पर अगर आज उसको देखा जाए तो उस रेट में आज बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। हर आरटीपी के अंदर मेरे 30 से 40 लोग बैठ रहे हैं। कारण है, जिस दिन शुरुआत में एक आदमी भी मेरे साथ नहीं आ रहा था, तो वो समय है, आपके साथ भी वो समय का फेज रहता है शुरुआत की अवस्था में। अगर जो टिक लिया है, जो 4A बनने तक टिक लिया है, उसको कोई आगे गिरा नहीं सकता है। 4A तक का ही सफर बहुत खतरनाक होता है, सफर पे चलना होता है, उसको जो निकाल लिया उससे आगे कोई उसको रोक नहीं सकता है। बहुत बढ़िया मनीष।
थैंक यू। थैंक यू पाटीदार जी, धन्यवाद धाकड़ जी। यहाँ पर अगले एक दो साथी हैं, उनको ले लेते हैं। सिंह सर, आपकी आवाज अगर आ रही हो तो देख लीजिए एक बार, आप अनम्यूट है पर आपका आवाज नहीं आ रहा है, शायद पता नहीं जो भी रीजन है। यहाँ पर रिजवान सर हैं, उनको लेता हूँ, शायद आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। रिजवान सर, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी रिजवान साहब। जी सर, मनीष भैया, सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि सर आपके पापा इस दुनिया में नहीं है, ये तो हमें भी हुआ। जो आपने मजबूरी में ले लिया, लेकिन आपने ले लिया, इसका फायदा आगे चल के लोगों को तो मिलेगा ही, और मिल भी रहा है इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। मेरा मनीष भैया से ये सवाल था, क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर में, पेस्टिसाइड फील्ड के अंदर में है, तो सर मैं ये चाहता हूँ कि एक तो सर अपन क्या है, जो पेस्टिसाइड घातक हैं, आपको तो हर पेस्टिसाइड के बारे में मालूम है, हम लोग तो आप बोलो तो समझेंगे हम, है ना सर। आपको तो सब इसके अंदर की सब बात मालूम है कि कौन से पेस्टिसाइड से कितना नुकसान हो सकता है। तो क्या सर हम गवर्नमेंट से रिकमेंड नहीं कर सकते कि इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में मैंने सुना हो कि ये पूरी तरह से पेस्टिसाइड बैन भी, तो ये बीमारी की बड़ी वजह भी है। तो क्या सर ये बैन करने का आपकी बात समझ रहा हूं मैं, इसको बैन करने का अगर अपन बोले, अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर लिख दिया गया है ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, फिर भी आज उसका सेवन किया जा रहा है, तो उसको तो अपन नहीं कर सकते हैं। पर ये समझ सकते हैं कि जब मार्केट में अपन जा रहे हैं, जिस दिन अपन ने मार्केट में जाके टेढ़ी मेढ़ी भिंडी खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन आपने लौकी टेढ़ी मेढ़ी खरीदना स्टार्ट कर दिया, जब दुकानदार को जाके बोल दिया तुम्हारे जितना वेस्टेज माल है, जितना क्रैक माल है, वो खरीदना स्टार्ट कर दिया जब कंज्यूमर ने, जब जाके ही ये पेस्टिसाइड बंद हो सकता है। क्योंकि ठेले पे जाके जब खड़ा होता है सब्जी के ठेले पे, तो वहां से कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज नहीं खरीदता है, हर आदमी स्वस्थ और फ्रेश और अच्छा चमकदार चीज खरीदता है। तो वही कारण है कि आज पेस्टिसाइड का उपयोग है, आमदनी कम हो रही है, किसान को उस चीज का रेट नहीं मिल पा रहा, तो उसको भी पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है। अगर मैं टेढ़ी मेढ़ी भिंडी लेके मार्केट में जाऊंगा तो उसको कोई परचेस नहीं करेगा, तो किसान की मजबूरी उसके अंदर पेस्टिसाइड डालना। सर ये और भी तो स्टेट के अंदर बैन है ना, जैसे हम लोग वो उस लेवल पे चला गया है। अगर बात की जाए उस लेवल पे जाने के बाद, जब कैंसर की ट्रेनें चलने लग गई वहां पे, उस अनुमान तक जब आएगा, सर मैं तो ये बोलता हूँ अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने पास है। उसको तो अभी तक पंजाब में आपको पता है ट्रेन चलती तो भी उसको बंद नहीं कर पाए हैं, पेस्टिसाइड को बंद कर दिया है, फर्टिलाइजर को बंद कर दिया है, पर कुछ राज्य उसी दिशा में जा रहे हैं और अपन भी उसी दिशा में चल रहे हैं। पर अपने परिवार को बचाने की अपनी जिम्मेदारी है। तो सर एक ऐसा तोड़ उसका आ चुका है 11.5 पीए, जो कि एनर्जी कंपनी बनाती है, उसके अंदर सब्जियों को डीप करके अगर खा लिया जाए तो मैं बोलता हूँ ऑर्गेनिक हो जाएगी। उसका तो सर सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रोसेस होगी, पर इतना सा अपन अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। सर जैसे मेरा कहना ही बढ़ रहा है कि अपन नाली साफ कर रहे हैं, तो अपन आगे से कचरा नहीं रोकेंगे, नाली कैसे साफ होगी। वैसे ही सर आप प्रयास तो करिए, क्योंकि सर आपके अंदर गट्स है, आपने बहुत कम टाइम में इतना अच्छा अचीवमेंट किया, आपने बिजनेस लाइन को फॉलो करना शुरू करा। सर आपके अंदर क्वालिटी है, कम से कम, और कम से कम नहीं अपन पूरी तरह से बैन कर सकते हैं, तो जो घातक है कम से कम उनको तो कोशिश तो करिए। हमारी गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है सर अभी, वो सर बिल्कुल समझ है। सर मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे अपलाइन है यशवंत जी दाकर सर और हम जो नरेंद्र जी पाटीदार, हम सभी ऑर्गेनिक फील्ड से बिलोंग करते हैं। हम सभी ने प्रयास किया था बहुत बड़ा, बट उसमें फेलियर गए हम। क्योंकि अगर बात की जाए, मैंने अगर ऑर्गेनिक तरीके से गेहूं किया है तो उस गेहूं की कॉस्ट चली जाती है काफी ऊपर, पर हर आदमी को आज चाहिए उसे सस्ता, कंज्यूमर उसको सस्ती रेट में खरीदना चाहेगा। तो अगर मेरी आमदनी गिरेगी तो मैं नहीं कर सकता उसको, पॉसिबल ही नहीं सर। अगर ऑर्गेनिक तरीके से उससे करूंगा तो मेरा उत्पादन भी आधा हो जाएगा, वो भी लॉस होगा। उसको कंज्यूमर को उसकी आमदनी का पैसा बढ़ा के देना पड़ेगा, और आज कंज्यूमर चाहता है कि हर चीज 10 रुपए की 5 रुपए मिल जानी चाहिए। करेंगे आपकी बात पे भी हम एक बार वो चिंतन करेंगे और करेंगे, पर अपने हाथ में अकेले का हाथ में इतना नहीं है सर। आवाज सर रिजवान सर, कल टेस्टिमोनीज का डे रहेगा, मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। सरकार उस और पहल कर चुकी है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम ही पहल नहीं कर पा रहे। जैसे अभी मनीष सर ने कहा, यदि हम टेढ़ी मेढ़ी भिंडी, लौकी और खराब सब्जियां खरीदने लगे तो ऑटोमेटिक वो बैन हो जाएगा, क्योंकि खराब जो सब्जियां हैं उन्हीं तक पेस्टिसाइड नहीं पहुंच पाता है, तो वो हम खरीदते ही नहीं है। तो इसलिए किसान भी मजबूर है, और मैं कल वो वीडियो जरूर प्ले करूंगा कि किन कारणों से जो है जहर बढ़ रहा है, और
दूसरा जो है कैसे सरकार भी प्रयास कर रही है। कई सारे स्टेट हैं, जैसे अभी मनीष सर ने बोला कि कैंसर ट्रेन पंजाब में चल रहा है, जबकि अब वो बंद करने की बात कर रहे, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद रिजवान सर, अपन इस पे भी बात होगी, क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं जा पाएंगे। हम तो हमारे परिवार की बात करें अभी। यहाँ पर मनीष शंकर जी हैं। मनीष शंकर जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, हो गया सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वाओ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मनीष सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर पहला सवाल 2-3 है। पहला सवाल कि क्या हम केंगन पानी जाड़े में ठंडा हो जा रहा है, जो आरओ का पानी है, क्या उसको गर्म करके थोड़ा सा मशीन को दे सकते हैं या केंगन को गर्म करेंगे? सर केंगन को गर्म करने की बजाय मशीन को जिस टेम्परेचर का आप पानी देंगे उस टेम्परेचर का वो निकालेगा। अगर बात की जाए तो आपका जो टेप वाटर आप केंगन को दे रहे हैं उसको न्यूट्रल, मतलब हल्का सा कुनकुना कर दीजिए, उसको गर्म नहीं करना है। मतलब जिस प्रकार का आप गर्म नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना। गर्म नहीं करना है, कुनकुना, मतलब आपको जिस तरीके से महसूस है उस तरीके का पानी उसको दे दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा सवाल नेक्स्ट। जी सर, यस सर, दूसरा सवाल, गाल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? दादा की रेसिपी पे सर उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा दादा से बात करना जी, पड़ेगा। जी, जी, दादा से मैंने बात किया था भोपाल इवेंट में, तो दादा ने उसके बारे में मुझे बताया था। नेक्स्ट सर, मनीष सर, आई नो अबाउट द हाउ टू क्लोज आवर सेल। सामने बैठते हैं, डेमो करते हैं, वो बोलता है अरे यार 6 महीना बाद ले लेंगे। तो वहां पे हाउ टू क्लोज आवर सेल। सर आपने डेमो उसको दिखा दिया, उसको महसूस तो करवा दिया है कि आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। सर मेरा अभी तक का रेशो बताया, मैंने जितना भी डेमो किया उसमें से एक आदमी ने भी सामने से ये नहीं बोला कि मशीन मेरे घर पर नहीं होनी चाहिए। जी, ये होता है सर, है ना सर। उसको ये महसूस कराना है, उसको महसूस कराना उसको इस चीज के लिए कि भैया ये चीज आपके घर पे आएगी तो आपको कितना स्वास्थ्य देके जाएगी, कितना फायदा देके जाएगी। आप उनको ऑफर करिए कि जो सामने जो टेबल पे रखा हुआ जो पेस्टिसाइड है, सुन पा रहे हैं सर आप? जी कंटिन्यू कीजिए मनीष जी। जो पेस्टिसाइड रखा है, जो सब्जियों से उनके सामने जब डेमो करके दिखाता है जो पेस्टिसाइड निकलता है, उनको बोलिए आपके घर के सबसे छोटे सदस्य किस मच्छर की आवश्यकता है, उसको बुलाइए, क्या उसको अपनी पेस्टिसाइड पिला सकते हैं क्या? मनीष शंकर जी जी, तो उनको महसूस कराना पड़ेगा सर कि प्रोडक्ट की क्यों आवश्यकता है। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने 11 महीने बाद जाके लिया इस प्रोडक्ट को, तो मैंने क्या नुकसान पाया है? मैंने नुकसान ही पाया है, फायदा कुछ भी नहीं लिया। अगर मैं इसको पहले लेता तो बहुत सारा फायदा ले सकता था, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा था स्वास्थ्य लाभ, जो कि मैं नहीं ले पाया। अभी जाके ले रहा हूँ, जो जिंदा है वो लोग ले पा रहे हैं, पर जो बीमार हो गए, जो चले गए, वो थोड़ी इसका स्वास्थ्य लाभ ले पाए। तुमको ये महसूस कराना है कि आप स्वस्थ रहते हुए कुछ इसको लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप मजबूरी में इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और आज दुनिया कर रही है इसको। अगर बात की जाए तो हर आदमी इसको, किसी ने कुछ लिया, किसी ने मजबूरी लिया। मैंने इसको मजबूरी में लिया, वो कुछ इसको ले सकते हैं। उसको ये रियलाइज कराना है सबको, सब उसको दिखाना है, चीज महसूस कराना है। मनीष शंकर सर क्लियर है? एक्चुअल में स्टोरी से भी बहुत सारे उसके फार्मूलाज हैं जो बता रहे हैं मनीष जी। कई सारे तरीके हैं, अलग अलग बातें हैं। शायद एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो सकता जहां से वो उसको हम क्लोज कर पाए, उसके मन के प्रश्नों को ही क्लोज करना है। चलिए अगले सवाल हैं मनीष सर, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है क्लोजिंग। और सही है सर, कहने वाला है सर से मिल बिल्कुल क्लोजिंग होगा, वो बस मिलते रहे। कैलाश सूर्यवंशी जी हैं, उनको लेता हूँ। सूर्यवंशी साहब अनम्यूट कीजिए। लास्ट साथी हैं, उनके बाद अमित जी, उनको लेंगे हम। कैलाश जी लेफ्ट हो गए। एक मिनट देख लेता हूँ, नहीं वो अनम्यूट कीजिए कैलाश सर। कैलाश पाटीदार जी थे या सूर्यवंशी जी थे? नहीं सर, सूर्यवंशी जी वो लेफ्ट हो गए गलती से। जी जी, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अमित जी हैं। अमित जी आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। अभी अपना समय भी हो गया, 4 मिनट बचे हैं, फिर मीटिंग जी। सभी केंगन परिवार के लोगों को
वाह, नमस्कार। सर आज जो मनीष जी ने जो बताया बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिल गई, क्योंकि ये चीजें फॉलो में आती हैं कि भाई लोग कहते हैं ना कि पानी से कितनी जल्दी आराम मिलेगा। अरे वो आराम जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी से पेस्टिसाइड जाना तो बंद हो जाएगा आपके अंदर। बिल्कुल सर, है ना सर। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपका बताने का तरीका भी। तो इससे लगता है कि हम कुछ चीजें, क्योंकि देखिए एक दूसरे को सिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर। और एक दूसरे की बातें हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं, ये सब थोड़ा एजुकेशन है। मैं तो परिहार सर का जब भी मिलते हैं मैं धन्यवाद ही करता हूँ कि सर आपकी वजह से ये रिदम बना हुआ है ना। तो आज हम लोग भी जा रहे हैं अपनी वर्किंग पे महेश सर के साथ में, सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं सर। और लेकिन तो हम लोग मीटिंग बिल्कुल सुनते हुए, भूपेश जी भी हमारे साथ में हैं कि बिल्कुल क्या बोलते हैं, आपने बहुत अच्छी चीज बताई मनीष जी, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। ठीक है सर, पावर एकेडमी के माध्यम आपके जी सर। सर आपकी मीटिंग सर क्लोजिंग करके आते हैं। बिल्कुल सर, केमिकल 100% सर क्लोजिंग होगी। यस, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू जी मनीष जी। ओके अमित जी। लास्ट साथी हैं संजय सर हैं सर। 7-8-15 को क्लोज करेंगे मीटिंग को। अब कोई नए साथी नहीं आए जी। संजय सर, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रही आपकी आवाज, आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ इश्यू है। जैसे आज सिंह साहब का आवाज नहीं आ पाया, एक बार फिर से प्रयास कर लीजिए अनम्यूट करके। नहीं आ रहा सर आवाज आपका, मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू जी। ओके मनीष सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आज के सेशन में, और अवश्य ही हम जीतेंगे क्योंकि हम सीखने को तैयार हैं। और जो सीखे टिकेगा, पहले तो जो टिकेगा, क्योंकि जूम मीटिंग को जब मैं समझ रहा था शुरुआती दौर में, तो 27, 29, 45, 47, 49 लोग ज्वाइन करते थे मैक्सिमम। फिर ये 100 का आंकड़ा होगा और आज हम 500 पर चले जाते हैं, और अभी कुछ समय बाद इसको भी हम पार करने वाले हैं। और ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही सीखते रहेंगे। दोस्तों कल का जो सेशन है बहुत जबरदस्त होगा। कल टेस्टिमोनीज का डे है। मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर नए हैं, जितने भी बेनिफिट लिए हैं वे जरूर अपनी बात रखें, क्योंकि नए साथियों को विश्वास होता है जब किसी नए को सुनते हैं। जैसे आज मनीष सर को सुना, और उनके पापा का जो प्रॉब्लम था शायद 11 महीने पहले, यदि वो इस डिवाइस को अपने घर में लाते तो शायद कहीं ना कहीं वे अपने आप को, अपने पापा को मतलब और एक अच्छी लाइफ को जर्नी करा पाते। पर ठीक है, वो तो जो जीवन में होना ही होता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जो साथी हैं जो आज अच्छे हैं वे खराब ना हो, तो उनको जरूर लाएं। आपने जिन्हें भी डेमो दिखा चुके हैं अभी तक, आपकी जितनी भी जर्नी हो, 1 महीना हुआ या 1 साल हो चुका हो या ज्यादा हुआ हो, जितने भी साथियों को आपने डेमो दिखाया है और वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनको कल की लिंक भेज दीजिएगा। और सुबह 7 बजे अगर पॉसिबल हो तो उनको 5 मिनट पहले कॉल कीजिएगा और उनको बोलिए कि आपको डिवाइस लगाना नहीं लगाना वो बात की बात है। इस मीटिंग को जरूर सुनिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना टेस्टिमोनीज दें तो अपना परिचय जरूर रखिएगा। कोशिश करें कि कल की मीटिंग में जो है डिवाइस की कीमत को शेयर न करें, क्योंकि हम जब इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भेजते हैं कई सारे नए साथियों को भी, तो कीमत जानने के बाद में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकते हैं। तो कोशिश करें कीमत पे बात ना हो, सीधे जो फायदे आपने लिए हैं हेल्थ के उसी पर बात हो। चलिए मनीष सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज के लिए जी। स्वपन सर मुझे नाम दीजिएगा। बहुत बढ़िया। आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में दीजिएगा, कुछ साथियों ने मांग की थी, चैट बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही ने इन सभी को पियो रखा एक माला के अंदर, इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। जो होता है कि आज महसूस हुआ कि परिहार सर कैसे एक मोबाइल के सामने अकेले बातें करते था, फील होता है, जो कि मेरे को भी हो रहा था। जो कि जो मीटिंग में इतना लंबा समय नहीं बिताया, कभी जॉब में भी 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा बोलने का समय नहीं मिलता, आज 1 घंटे से ज्यादा का समय बिताया और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे अपन अकेले होते हैं। तो मैं तो आपको देख रहा हूँ काफी समय से आप अकेले ही फील कर रहे हैं इसको और जूम को चला रहे हैं। बहुत ही शुक्रिया आपका, जो आपने
सबको पीलो रखा है इस मोती के अंदर। अरे सर ये वाव अकेडमी है, उसी की बदौलत अपन सब कर रहे हैं। दादा से बहुत एनर्जी मिलती है। बिल्कुल और सर, दादा को जी बिल्कुल, मैं मलगाय सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। मलगाय सर ने रेसेंड किया था। मलगाय सर आप लॉग आउट हो गए सर हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए सर। लास्ट चूंकि अब देख नहीं पाया था जी। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात सभी को, जबरदस्त तरीके से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मित्रों, हम बहुत ही अच्छे दौर में अभी प्रभु के स्मरण और प्रभु के साथ गुजर रहे हैं, और 2024 में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी संकल्पना लेके आ रहा हूँ वापिस 5 तारीख को। मैंने रेसेंड इसलिए किया था कि कल जो टेस्टिमोनी है, हम सभी लीडर्स प्रयास करें कि हर गुरुवार की जो टेस्टिमोनी है उसमें नए लोगों का टेस्टिमोनी एक्सप्लेन करें, ताकि जो टेस्टिमोनी शेयर करता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि कई बार हम अभी बार बार देख रहे हैं कि वही टेस्टिमोनी शेयर हो रहे हैं। तो हम अपनी टीम में देखें, नीचे बहुत सारे टेस्टिमोनी हैं, हम जाएं और उनसे बात करें तो डेफिनेटली वो टेस्टिमोनी शेयर होगा। क्योंकि जब भी नया टेस्टिमोनी शेयर होता है तो एक नया एक्सपीरियंस हमारे साथ ऐड हो जाता है, और जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमारे पास टेस्टिमोनीज होंगे, उतना ज्यादा हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। राइट, चलिए सभी को मेरी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। जय हो माता रानी की। चलिए, थैंक यू दोस्तों। लेडीज सेशन भी शुरुआत करेंगे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कोई एक दिन उनके लिए निकाले हैं, क्योंकि संडे को क्लोज हो चुका है। देखते हैं, वापस से संडे स्टार्ट करेंगे। दादा से बात करने के बाद में इस पे विचार करते हैं। धन्यवाद मनीष सर आज के सेशन के लिए आपको। और अभी डाल रहे हैं दोस्तों, मुझे पर्सनली मैसेज डाल दीजिएगा कि आपकी टीम से कौन साथी टेस्टिमोनीज में हमें बात रखने वाले हैं, और उससे सही थोड़ा सा आप गाइड कीजिएगा, क्योंकि जब नए होते हैं तो नहीं समझ में आता है कि क्या बोलना है। हम भी उसी प्रोसेस से गुजरे हैं, तो थोड़ा सा आप जो भी अपलाइन है वो जरूर उनको गाइड कर दें कि कैसे कैसे बात रखनी है। झूठ नहीं बोलना है, जो फील कर रहे हैं वही बोलने का बताना है, पर एक फ्लो हो अच्छा। चलिए, ओके दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम डेली। कागज भेजना पड़े, आधार कार्ड